लॉर्ड चर्च, एक बार फिर से प्रभु की उपस्थिति में आपका स्वागत है और कई खूबसूरत मौका है हमारे पास में मेरे प्रियो की बार फिर से प्रभु के वचन की शिक्षा में हम जा सकते हैं और कुछ अच्छी बातों को हम सीख सकते हैं। जल्दी से हम देखेंगे यूहन्ना उसका 13वां अध्याय उसके 3 पद से 5 पद तक के। जॉन चैप्टर 13 वर्सेस 3 to 5। यीशु ने ये जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है जी। और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ, भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पोंछने लगा। मेरे प्रभु यीशु मसीह का जीवन बहुत अद्भुत जीवन था, बहुत हैरान करने वाला जीवन था। विशेष वो शिक्षा थी जो प्रभु दे रहे थे, अद्भुत वो कार्य थे जो वो कर रहे थे, हैरान करने वाली बातें थी जो प्रभु के पास से निकल करके आ रही थी। और कई बार जब हम उसके जीवन को देखते हैं हम बड़े खुशी से भर जाते हैं, हम बड़े आनंद से भर जाते हैं, बड़े घमंड से भर जाते हैं। हमारा परमेश्वर कैसा सामर्थ्य परमेश्वर, कितने अद्भुत वो कार्य हैं जो हमारे परमेश्वर ने किए, कितनी विशेष वो शिक्षा थी जो यीशु ने हमको दी। हमारा हृदय जो वो आनंद से भरता है, खुशी से भर जाता है और हम घमंड करते हैं अपने परमेश्वर के ऊपर और हम उसको सेलिब्रेट करते हैं, हम उसका उत्सव मनाते हैं। यीशु कितना महान परमेश्वर है। पर मेरे प्रियो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यीशु का जीवन सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप उसमें खुश हो जाइए, आप आनंद को मनाइए, आप उसमें घमंड को पाए और आप उसको सेलिब्रेट करें, पर यीशु का जीवन कुछ और बातों के लिए भी है। हम देखेंगे इसके 15वें पद को, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। जॉन चैप्टर 13 वर्सेस 15 में क्या लिखा हुआ है। क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है। यीशु मसीह कह रहे हैं क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही क्या करो। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मेरा जीवन तुम्हारे सामने इसलिए है, ये एक उदाहरण के रूप में, ये एक उदाहरण के रूप में कि जैसे मैंने किया वैसे ही तुम भी क्या करो। सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम उसमें बड़ी खुशी को प्राप्त करें, सिर्फ इसलिए नहीं कि हम बड़े आनंद को प्राप्त करें, सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम बड़े घमंड को प्राप्त करें कि वाह हमारा परमेश्वर कितना महान, कितना सामर्थ्य परमेश्वर। सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप उसको सेलिब्रेट करें, उसका उत्सव मनाएं, पर मसीह का जीवन इसलिए भी है कि आप उसको उदाहरण के रूप में रखें, आप उसको एग्जाम्पल के रूप में रखें और आप कोशिश करें कि आप उसको कॉपी करने पाए। यू ट्राई टू इम्यूलेट हिम, आप उसको कॉपी करने की कोशिश करें। जैसा यीशु ने किया वैसा आप भी करने पाए। आमीन। हम एक और पद को देखेंगे, पहला पत्रस उसका 2रा अध्याय उसके 21वें पद को देखेंगे। 1 Peter chapter 2 verses 21 को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। वचन कह रहा है तुम इसीलिए बुलाए भी गए हो। जो आश्चर्य कर्म जो आपके जीवन में हुए, जो अनुग्रह आपके जीवन में हुआ, जो कृपा उसकी आपके जीवन में हुई है, वो इस कारण से हुई है जी, तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है, एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चले पाए। प्रभु यीशु मसीह का जीवन किस लिए है, उदाहरण के रूप में है कि हम उसके पद चिन्हों पर चलने पर हम इसीलिए बुलाए भी गए हैं, जिस कारण से परमेश्वर की दया हम पे हुई है, जिस कारण से परमेश्वर का अनुग्रह हम पे हुआ है, और वो ये है कि हम मसीह के जीवन को एक उदाहरण के रूप में ले और उसको फॉलो करने पाए। मेरे प्रिय कई बार क्या होता है कि परमेश्वर के वचन के कुछ पद हमको बड़े अच्छे लगते हैं और हम उनको याद कर लेते हैं। यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कुछ घटी नहीं होगी और मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं। ये पद हमको बड़े अच्छे से मालूम है कि मांगोगे तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे और खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये वाले पद तो हमको बड़े अच्छे से पता है, पर मेरे प्रिय परमेश्वर के वचन में यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, पहला पत्रस उसके 2रे अध्याय के 21वें पद में यहाँ पे यही भी लिखा हुआ है कि हम इसीलिए बुलाए भी गए हैं कि हम उसके पद चिन्हों पर चलने पाए। जो कुछ यीशु ने किया,
जैसे कुछ यीशु ने किया। यीशु का जीवन हैरान करने वाला जीवन है। वो मोहब्बत जो उसके पास से बह रही थी, वो कृपा जो उसके पास से बह रही थी, वो क्षमा जो उसके पास से बह रही थी, जो दया उसके पास से बह रही थी, वो आश्चर्य कर्म जो उसके पास से बह रहे थे, वो सामर्थ्य जो उसके पास से बह रही थी, वो पवित्रता जो उसके जीवन में थी, वो सामर्थ्य कार्य जो उसके जीवन से बह रहे थे। हैरान करने वाली बात है मेरे प्रिय, हैरान करने वाली बात है। और वो इसलिए है कि आप उनको कॉपी करने पाए, वो उदाहरण के रूप में आपके जीवन में आने पाए। जो कुछ यीशु ने किया, जैसा उसका पूरा जीवन था, यीशु कह रहे ये उदाहरण के रूप में, ये उदाहरण के रूप में कि जैसे मैंने किया वैसे तुम भी क्या करो। और इसीलिए तुम बुलाए भी गए। जो परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में हुआ है, वो इस कारण से हुआ है कि आप वो कॉपी करने पाए जो यीशु ने किया। हमारा जीवन भी वैसे ही होने पाए जैसे यीशु का जीवन था। मेरे प्रिय, कई बार हमको लगता है कि हम सिर्फ अगर आराधना कर रहे हैं, सिर्फ उसकी भक्ति में बहुत रिलीजियस हो गए, बहुत धर्मी हो गए, तो बस हमारे लिए काफी है, हमारे लिए काफी है। नहीं मेरे प्रिय, वो सिर्फ काफी नहीं है आपके लिए। आपके लिए आवश्यकता यह है कि आप यीशु को कॉपी करने पाए। उसकी मोहब्बत, उसका प्रेम, उसकी दया, उसकी कृपा, उसकी सामर्थ, उसका अधिकार, जिस तरीके से मूव कर रहा था, हमको तमाम चीजें हमको कॉपी करने की आवश्यकता है। यूं तो ढेर सारी बातें हैं मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह के जीवन से जो हमको सीखने की जरूरत है, पर आज हम सिर्फ एक बात के ऊपर मनन करेंगे। और वो जो 30वें पद में लिखा हुआ, यूहन्ना उसके 13वें अध्याय के 30वें पद में लिखा हुआ, हम इस चीज के ऊपर ध्यान को देंगे। जी, यीशु ने ये जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया मेरे है, हाथों में कर दिया है, और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ। यीशु इस बात को जानते थे कि सारी चीजें उसके पिता के नियंत्रण में है और सारी चीजें उसके हाथ में। सारी चीजों के ऊपर परमेश्वर पिता का कंप्लीट अधिकार है और सारा अधिकार परमेश्वर पिता ने यीशु को दे दिया है। अब सारी चीजें यीशु के हाथ में थी और यीशु उस सामर्थ्य में मूव कर रहे थे। यूं तो ढेर सारी बातें मेरे प्रियो कि हमको यीशु के जीवन से हमको सीखनी है, पर आज हम सिर्फ एक बात के ऊपर ध्यान देंगे और वो ये कि यीशु एक सामर्थ्य जीवन को जी रहा था, वो एक डोमिनेटिंग जीवन को जी रहा था, वो प्रभावशाली जीवन को जी रहा था, वो हावी होने वाले जीवन को जी रहा था। मेरे प्रिय, परिस्थितियां यीशु के ऊपर हावी नहीं थी, हालात यीशु के ऊपर हावी नहीं हो रहे थे, चीजें यीशु के ऊपर हावी नहीं हो रही थी, दुष्ट आत्मा उसके ऊपर हावी नहीं होते, फरीसी सदूकी उसके ऊपर हावी नहीं होते, पिलातुस उसके ऊपर हावी नहीं होता। वो हावी होता, वो डोमिनेटिंग रोल को प्ले कर रहा था। जब पिलातुस के सामने यीशु मसीह खड़े थे और पिलातुस ढेर सारी बातें उससे कर रहा था, यीशु ने उससे कहा, देखो अगर मैं प्रार्थना करूंगा तो अभी पिता मेरे लिए ढेर सारे सुरदूतों को भेज सकता है, मेरे ढेर सारे सुरदूतों को अभी भेज सकता है। He was always playing a dominating role. वो सारे समय चीजों के ऊपर हावी होकर के अपने जीवन को बिता रहा था। परिस्थितियां उसके ऊपर हावी नहीं थी, चीजें उसके ऊपर हावी नहीं होती। जब वो चेलों के साथ में नाव में जा रहा था और नाव में तूफान आ जाता है और वो आंधी चलने लगती और नाव डूबने पे थी और चेले आकर के यीशु को उठाते, प्रभु आप उठिए, आप देखिए, क्या आप नहीं देख रहे कि हम डूबे जा रहे हैं? यीशु देख के डर गए, अरे अब क्या होगा, ये तो बड़ी भयानक तूफान है, ये तो बड़ी भयानक आंधी। नहीं, उसको मालूम था कि सारी चीजें पिता के अधिकार में है और वो सारी चीजों का अधिकार पिता ने यीशु के हाथों में सौंप दिया है। सारी चीजों के ऊपर अधिकार यीशु के हाथ में है और वो खड़ा हुआ उस अधिकार में। जो सामर्थ यीशु को प्राप्त हुई थी, उस सामर्थ में खड़े होकर के यीशु कहते हैं, आंधी थम जाओ और पानी थम जाओ, और वो चीजें वहीं पे थम गई। यीशु का जीवन डोमिनेटिंग जीवन था, हावी होने वाला जीवन था, राज करने वाला जीवन था, परिस्थितियों के ऊपर निकल करके आने वाला जीवन था। जब दुष्ट आत्माओं से भरे हुए लोग उसके पास में आ रहे थे तो यीशु डरे नहीं जा रहे थे, अरे अब क्या होगा, अब क्या होगा, तो बड़ी ढेर सारी दुष्ट आत्माएं, इसके अंदर तो सेना है, अब क्या होगा। अरे ना ना ना, यीशु को मालूम था कि सारी चीजों के ऊपर अधिकार पिता का है, सारी चीजें पिता के अधिकार में है और पिता ने यीशु के हाथ में उस अधिकार को दे दिया है। और इसीलिए दुष्ट आत्मा को उसने आज्ञा दी और सारी दुष्ट आत्मा दुष्ट को छोड़ करके
उस जन को छोड़ करके वहां से जाने पाए। जब यीशु लाजर की कब्र के ऊपर वहां पे खड़ा हुआ था तो परिस्थितियां यीशु के ऊपर हावी नहीं थी। अरे 4 दिन का मुर्दा है, अब कैसे क्या होगा, अब क्या होगा। नहीं, परिस्थितियां यीशु के ऊपर हावी नहीं थी, यीशु परिस्थिति के ऊपर हावी था। यीशु परिस्थिति के ऊपर हावी था और उसको मालूम था कि सारी चीजों के ऊपर अधिकार पिता का है और वो सारा अधिकार पिता ने पुत्र को दे के रखा है, यीशु को दे करके रखा है। और यीशु कहते हैं पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। और लाजर तुम कब्र से बाहर निकल आओ, और लाजर कब्र से बाहर निकल आया। मृत्यु के ऊपर यीशु की सामर्थ जो थी वो कार्य करने पाई। डोमिनेटिंग रोल को यीशु ने प्ले किया। हावी होने वाला जीवन था, हावी होने वाला जीवन था। परिस्थितियों के नीचे दब करके जीवन नहीं, हावी होने वाला जीवन। मेरे प्रियो, मसीह जीवन जो है वो कमजोर जीवन नहीं है। मसीह जीवन जो है वो दुखों का जीवन नहीं है। मसीह जीवन जो है वो आंसुओं का जीवन नहीं है। मसीह जीवन जो है वो निराशा का जीवन नहीं। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। नहीं मेरे प्रियो, ये जीवन हावी होने वाला जीवन है। मसीह जीवन एक डोमिनेटिंग जीवन है जो परिस्थितियों के ऊपर राज करता है, परिस्थितियों के ऊपर अधिकार को लेता है और राज करने वाला जीवन है, हावी होने वाला जीवन है। आप मेरे साथ में एक पद को देखें, मत्ती उसका 11वां अध्याय और 12वें पद को देखेंगे। यहां पे क्या लिखा हुआ है? मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 12। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से जी अब तक स्वर्ग के राज में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा बलपूर्वक परमेश्वर के राज में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है। और बलवान उसे छीन लेते हैं जी, और बलवान से छीन लेते। बलवान जोर से उसमें दाखिल हो जाते, बलवान उसमें जोर से दाखिल हो जाते। मेरे प्रियो, मसीह जीवन कमजोर जीवन नहीं, मसीह जीवन जो परमेश्वर के सामर्थ्य में जीवन है। मसीह जीवन जो वो परमेश्वर की अगुवाई में जीवन है। मसीह जीवन जो वो राज करने वाला जीवन है। मसीह जीवन जो वो जयवंत जीवन है। मसीह जीवन जो वो विजय प्राप्त करने वाला जीवन है। मसीह जीवन जो आनंद छुटकारे का जीवन है। मसीह जीवन जो उछलते कूदते हुए परमेश्वर की आराधना करने वाला जीवन है। वो डोमिनेटिंग जीवन है जो कि परिस्थितियों के ऊपर हावी होता है। परिस्थितियां हमारे ऊपर हावी नहीं होती। मेरे प्रियो, क्या होता है कि मिस्र देश में बहुत ढेर सारा पाप था, कनान देश में बहुत ढेर सारा पाप था और एक बहुत भयानक अकाल जो था वो वहां पे आने वाला था। एक बहुत भयानक अकाल वहां पे आने वाला था और परमेश्वर को अपने लोगों को बचाना था, परमेश्वर को अपने परिवार को बचाना था। और उसने होने दिया कि यूसुफ जो है वो सिंहासन के ऊपर जा करके बैठने पाए ताकि उसके लोगों के लिए इंतजाम होने पाए, उसके लोगों के लिए इंतजाम होने पर। परमेश्वर को मालूम था कि पाप बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और ये वो टाइम है जब भयानक अकाल इस पूरे क्षेत्र के ऊपर आएगा और ये मेरे लोग हैं और ये मेरा परिवार है जिसको मुझे आगे की ओर लेकर के जाना है, उसको बड़े राज्य में मुझे तब्दील करना है। और परमेश्वर के पास में इंतजाम था, सारी चीजें उसके अधिकार में थी और वो एक हावी होने वाले जीवन को प्ले करता है, वो एक हावी होने वाले रोल को प्ले करता है, वो एक डोमिनेटिंग रोल को प्ले करता है। उसने होने दिया कि एक कनानी जन जो था, एक यहूदी जो था जिससे मिस्र के लोग नफरत करते थे, जिनके साथ में मिस्र के लोग उठ बैठ के खाना नहीं खा सकते थे, एक यहूदी जन जो है वो मिस्र देश के ऊपर अधिकारी बन जाता है। सिर्फ राजा उसके ऊपर है और सारी चीजों के ऊपर ये यहूदी जो है ये अधिकार को रखता है ताकि परमेश्वर के लोगों के लिए इंतजाम होने पाए, ताकि परमेश्वर के लोगों के लिए इंतजाम होने पाए और परमेश्वर उस समय के लोगों को यह बताने पाए कि परमेश्वर कैसा सामर्थी परमेश्वर है। मेरा प्रियो, मूसा के हृदय में एक ख्वाहिश थी। मूसा चाहता था कि इसके लोग जो हैं वो रिया होने पाए। मूसा चाहता था कि लोग रिया होने पाए। परमेश्वर का समय भी रिहाई का था। और मेरे प्रियो, क्या होता है, मूसा जब देखता है फिरौन की सामर्थ को देखता है, मिस्र देश की सेना को देखता है, उनकी सामर्थ को देखता है, उसके सपने ही रह जाते हैं। क्योंकि मिस्र देश तो बहुत सामर्थी देश है, बहुत मजबूत देश है। इतने सालों से इतने लाखों लोगों को ये गुलामी में रखे हुए और मूसा का सपना ही रह गया। नहीं मेरे प्रियो, मसीही जीवन
डोमिनेटिंग जीवन है। मसीह जीवन परिस्थितियों के ऊपर जय प्राप्त करने वाला जीवन है। मसीह जीवन हावी होने वाला जीवन है। मसीह जीवन जो वो सामर्थ्य में जीवन है। मसीह जीवन जो परमेश्वर के सामर्थ्य में जीवन है, हावी होने वाला डोमिनेटिंग जीवन है। और जो कुछ मूसा को चाहिए था, जो कुछ मूसा को चाहिए था, मूसा चाहता था कि इसके लोग आजाद होने पाए। और एक दिन मूसा जो अपने लोगों को वहां से रिहा करके लेके चला जाता है। कब? तब नहीं जब मिस्र देश कमजोर हो जाता है और ये यहूदी उसके ऊपर हावी हो जाते हैं। जब तक कि वो मजबूत रहा और ये यहूदी लोग कुछ नहीं कर पाए, मूसा कुछ नहीं कर पाया। इन्होंने इंतजार किया कि जब मिस्र के लोग कमजोर हो जाएंगे तब हम अपने बल से उनको जीत करके तब हम आजादी को ले लेंगे। नहीं मेरे प्रियो, आजादी उस समय आ नहीं पाई जिस समय मिस्र मजबूत देश था। आजादी उस समय आने पाई जब मिस्री लोग जो थे ये इतने ही मजबूत थे जितने कि वो हमेशा से मजबूत थे। उस मजबूत समय में, उस मजबूती में जिसमें कि मिस्री लोग थे, परमेश्वर ने अपने लोगों को रिहाई दी। परमेश्वर के लोग आजाद होने पाए उन समय में, इन दिनों में जब मिस्र जो था वो मिस्र था बहुत सामर्थ्य में था। उन दिनों में परमेश्वर ने अपने लोगों को रिहाई दी। मसीह जीवन सामर्थ्य में जीवन है। मसीह जीवन अधिकार में जीवन है। मसीह जीवन जो है वो डोमिनेटिंग जीवन है। मसीह जीवन जो है वो हावी होने वाला जीवन है। मसीह जीवन जो है परिस्थितियों के नीचे दबा हुआ जीवन नहीं, मसीह जीवन परिस्थितियों के ऊपर हावी होता है और अपने मार्ग को निकाल लेता है। जब इस्राएली यहां से कनान से निकल कर, मिस्र से निकल करके कनान की ओर जा रहे थे, तब क्या होता है, यहां पे बीच में यरीहो आके खड़ा हो जाता है और वो कहता है हम आगे नहीं जाने देंगे, हम आगे नहीं जाने देंगे। और यरीहो शहर जो था वो उस पूरे क्षेत्र में अजय शहर था। पूरे आसपास के इलाकों में वो अजय शहर था। कोई उसको जीत नहीं पाता था, कोई इसको जीत नहीं पाता था। तब क्या हुआ, इस्राएली तब तक के इंतजार करते रहे जब तक कि ये यरीहो वाले जो हैं ये कमजोर नहीं हो गए, ये बिल्कुल नीचे नहीं आ गए। और तब इनके ऊपर हावी होकर के, इस्राएली हावी होकर के तो अपने मार्ग को लेकर के गए। नहीं मेरे प्रिय, उन दिनों में, जिन समयों में यरीहो जो था ये बहुत मजबूत था, ये बहुत मजबूत था, उन दिनों में ये शहर गायब हो गया। उन दिनों में यह शहर मिट गया क्योंकि परमेश्वर के लोगों के सामने आकर के खड़ा हुआ। परमेश्वर के लोग जो हैं वो परिस्थितियों के नीचे दब करके जीवन को नहीं बिताते। मसीह जीवन परिस्थितियों के नीचे दबा हुआ जीवन नहीं होता मेरे प्रिय। मसीह जीवन जो होता है परिस्थितियों के ऊपर जय प्राप्त करने वाला जीवन होता है, डोमिनेटिंग जीवन होता है। सामर्थ में हम मूव करते हैं मेरे प्रिय। परमेश्वर का सामर्थ हमारे जीवन में और हमारे जीवन से कार्य करता है ताकि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में, हमारे बीच में और संसार में पूरी होने पाए। मसीह जीवन सामर्थी जीवन है, डोमिनेटिंग जीवन है, ऐसा जीवन है जिसमें परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे जीवन में और हमारे जीवन से कार्य करता है ताकि जो परमेश्वर की इच्छा है वो हमारे जीवन में, हमारे आसपास में और संसार में पूरी होने पाए। परमेश्वर को अपने लोगों को आजाद कराना था उस समय जिस समय मिस्र बहुत मजबूत था। और ये होने पाया कि परमेश्वर अपने लोगों को आजाद कराने पाए, मूसा के सपने पूरे होने पाए, जो मूसा चाहता था, मूसा की प्रार्थना को तो उसको मिलने पाया और आजादी वहां पे आने पाई। मसीह जीवन डोमिनेटिंग जीवन है। मसीह जीवन हावी होने वाला जीवन है। हम परिस्थितियों के नीचे हम दब करके जीवन को नहीं बिताते, राइट। और ये डोमिनेटिंग जीवन कैसे आता है, हम कैसे हावी होते, हम जय को कैसे प्राप्त करते। हम फिर से देखेंगे यूहन्ना उसका 13वां अध्याय उसके 30वें पद को देखेंगे। ये कुंजी है मेरे प्रियो। अगर आप एक डोमिनेटिंग रोल को प्ले करना चाहते, अगर आप एक डोमिनेटिंग जीवन, हावी होने वाला जीवन बिताना मांगते, परिस्थितियों के ऊपर हावी होकर के, हमारी इच्छा ये है, परमेश्वर की इच्छा ये है और यही पूरी होने पाएगी। जो हमारी इच्छा है और जो परमेश्वर की इच्छा है वो हमारे जीवन पूरी होने पाएगी। अगर आप एक डोमिनेटिंग जीवन को बिताना मांगते, अगर आप एक हावी होने वाले जीवन को जीना मांगते, अगर आप एक विजयी जीवन को जीना मांगते मेरे प्रियो, सो ये वो कुंजी है जो हमको प्रभु यीशु मसीह के जीवन से मिलती है कि कैसे उसने विजयी जीवन को जिया और कैसे उसने विजय को प्राप्त किया। ये रीड अगेन, फिर से पढ़ेंगे 30वें पद को। यहां पे क्या लिखा हुआ है,
यीशु ने ये जानकर यीशु ने ये जानकर ये जानकर जानकर कि पिता ने सब कुछ जी मेरे हाथ में कर दिया है जी और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ जी और परमेश्वर के पास जाता हूँ। यीशु ने ये जानकर कि सारी चीजें परमेश्वर के हाथ में है और परमेश्वर ने पिता ने सारी चीजें मेरे हाथ में दे दी है। यीशु ने ये जानकर कि सारी चीजें पिता के नियंत्रण में, सारी चीजों के ऊपर परमेश्वर का अधिकार है और उसने वो अधिकार मुझे दे दिया है। उसने वो अधिकार मुझे दे दिया। मेरे प्रिय, ये चीज आपको जान लेना है। अगर आप एक विजयी जीवन को बिताना मांगते, अगर आप एक विजयी जीवन को जीना चाहते, तो ये पद बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जानकारी हमारे लिए बहुत जरूरी है और इस जानकारी में हमको अपने जीवन को बिताना है कि सारी चीजें हमारे परमेश्वर के अधिकार में, सारी चीजों के ऊपर परमेश्वर का अधिकार है और उसने वो अधिकार अपने लोगों को दे के रखा है। उसने वो अधिकार अपने लोगों को दे करके रखा है। जिस दिन आप इस सत्य को जानेंगे, जिस दिन आप इस सत्य के अनुसार अपने जीवन को बिताने पाएंगे, आप देखेंगे कि आप एक विजयी जीवन में आ गए। आप एक विजयी जीवन में आ गए। जब यीशु के पास में अंधे आए, सो अंधों को देख करके यीशु डर नहीं गया, पर यीशु को मालूम था कि सारी चीजें उसके पिता के नियंत्रण में और सारी चीजें उसके कंट्रोल में। पिता ने सारा सामर्थ उसके हाथ में दे दिया। उसने कहा अंधे देखने लगो और वो देखने लगे। जब गूंगे उसके पास में आए, उसको मालूम था कि सारा सामर्थ उसके पिता का है और वो पिता ने उसको दे के रखा है। उसने कहा कि अंधे देखने पाओ और वो देखने लगे। उसने कहा गूंगे बोलने पाओ और वो बोलने लगे। लंगड़े चलने लगे, मृतक जीवित हो गए। वाई? बिकॉज उसको मालूम था कि यस, पिता का सारा सामर्थ है और वो सामर्थ उसने मुझे दे करके रखा हुआ है। आप मेरे साथ में एक पद को देखें, यूहन्ना का 14वां अध्याय उसके 12वें पद को हम देखेंगे। जॉन चैप्टर 14 वर्स 12 को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ, काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, इनसे भी बड़े काम करेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को आप समझें। आप देखिए वहां पे क्या लिखा हुआ है। वहां पे एक बहुत महत्वपूर्ण पद है और यहाँ पे फिर से पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे रीड अगेन। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा। परमेश्वर की इच्छा है कि जो काम यीशु ने किए वो आप भी करने पाए। परमेश्वर की इच्छा है कि आप उसके जीवन को कॉपी करने पाए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरा जीवन तुम्हारे लिए उदाहरण के रूप में है कि जैसा मैंने किया वैसा तुम भी किया करो। और इसीलिए तुम बुलाए भी गए हो कि यीशु के पदचिन्हों में तुम चलो। और यहाँ पे यीशु मसीह कह रहे हैं, यस रीड अगेन, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास करता है, ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, इनसे भी बड़े काम वो करने पाएंगे। इनसे भी बड़े काम करने पाएगा। इनसे भी बड़े काम आप कब करने पाएंगे और इसके जैसे काम आप कब करने पाएंगे? यीशु के जैसे काम आप कब करने पाएंगे और यीशु से बड़े काम आप कब करने पाएंगे? आप तब करने पाएंगे जब आप इस सत्य को अपने जीवन में उतार लेंगे कि सारी चीजें पिता के नियंत्रण में, सारी चीजों के ऊपर उसका कुल इख्तियार है, कंप्लीट अथॉरिटी उसकी सारी चीजें परमेश्वर के कंट्रोल में है। और वो सामर्थ उसने कलीसिया को दे के रखी है। वो सामर्थ उसने कलीसिया को दे करके रखी। मेरे प्रियो, में कमजोर जीवन को नहीं जीते, हम एक कमजोर जीवन को नहीं जीते, हम एक डोमिनेटिंग जीवन को जीते हैं। हम अब एक डोमिनेटिंग जीवन को जीते। हम हावी होते हैं परिस्थिति के ऊपर। परिस्थितियां हमारे ऊपर हावी नहीं होती, चीजें हमारे ऊपर हावी नहीं होती, दुष्ट हमारे ऊपर हावी नहीं होता, हालात हमारे ऊपर हावी नहीं होते, हम उनके ऊपर हावी होते हैं। क्यों? क्योंकि हम इस बात की पहचान में अपने जीवन को बिताते हैं कि यस, सारी चीजें पिता के नियंत्रण में है, सारी चीजें पिता के नियंत्रण में है और उसने हमको अधिकार दे के रखा है। फिर से देखेंगे इस पद को, तीसरे पद को क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, चैप्टर 13 वर्स 1, जॉन चैप्टर 13 वर्स 1। यीशु ने ये जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ। यीशु ने जान के कि पिता ने
मेरे हाथ में कर दिया है। सब कुछ कर दिया है। और जो रोमी सेना नायक था, जिसका सेवक जो था वो बहुत बीमार था, और यीशु ने कहा यस मैं आकर के ठीक कर दूंगा। उसने कहा नहीं प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूं, मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरी छत के नीचे आए। आप वहीं से कह देंगे, आप वहीं से कह देंगे और मेरा सेवक ठीक हो जाएगा। मैं अधिकारी हूं और मेरे नीचे भी लोग कार्य करते, और मैं एक से कहता हूं आओ तो वो आता है, और दूसरे कहता हूं जाओ तो वो जाता है। मैं अधिकारी हूं एंड आई नो इट वेरी वेल, और मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि अधिकार क्या होता है। जिस नौकर से मैं कहता हूं इस काम को करो, उस काम को करता है। जिस नौकर से मैं कहता हूं यहाँ खड़ा रहो, वो वहीं पे खड़ा रहता है। आई एम एन अथॉरिटी, मैं अधिकार में हूं और मुझे मालूम है कि चीजें कैसे होती है, मुझे मालूम है। जानता था यीशु आप इस कार्य को कर सकते हैं। मेरे प्रिय बहुत जरूरी है कि आप इस बात को जान लें कि सारी चीजें पिता की हैं और उसने सारी चीजों का अधिकार कलीसिया को दे करके रखा है। यस, आगे देखें क्या लिखा हुआ है उसी के सेकंड पार्ट में। मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ, मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ, परमेश्वर के पास जाता हूं। यीशु को मालूम था कि सारी चीजें पिता की हैं और पिता ने यीशु को दे करके रखी, और यीशु को यह भी मालूम था कि वो पिता के पास से आया है। क्या लिखा हुआ यहां पे? वो जानता था कि मैं परमेश्वर के पास से आया हूं, मैं परमेश्वर के पास से आया हूं और पिता के पास में वापस जा रहा हूं। बहुत जरूरी है कि मेरे प्रिय हम इस बात को पहचानने पाए कि हम परमेश्वर के संतान हैं, जो कि उसकी इच्छा के अनुसार हम संसार में हैं। आप यहाँ पे सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप यहाँ पे हैं और बाय एक्सीडेंट आप यहाँ पे आ गए, या बाकी सब लोग यहाँ पे तो आप भी यहाँ पे नहीं। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की योजना के तहत हैं। आपको अपने जीवन को आपको अपने आप को परमेश्वर के प्लान में देखना है, अपने आप को परमेश्वर के सिद्ध योजना में आपको देखना है। आपको अपने आप को ऐसे देखना है, नहीं मैं परमेश्वर के सिद्ध प्लान में हूं, मैं उसकी सिद्ध योजना में हूं। राइट, उसे में लिखा हुआ है where there is no vision people perish। प्रॉवर्ब नीति वचन 29 और उसके 18 पद को हम देखेंगे क्या लिखा हुआ है। Proverbs 29 verse number 18। जहां दर्शन की बात नहीं होती, वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं। निरंकुश है जहां दर्शन नहीं होता, जहां दर्शन नहीं होता। अगर आपके पास में दर्शन नहीं है कि परमेश्वर ने आपको संसार में किसी कार्य के लिए भेजा है, किसी स्पेसिफिक काम के लिए परमेश्वर ने आपको भेजा है, आपका एक रोल है इस पृथ्वी के ऊपर। हम यहाँ पे बस यूं ही नहीं है कि हम यहाँ पे पर हम परमेश्वर के संतान हैं, जो किसके स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं, और उसका अनुग्रह जो हमारे जीवन में हुआ है वो इस कारण से हुआ है कि हम उसके पद चिन्हों पे चलने पाए, ताकि जो काम परमेश्वर ने किए थे, प्रभु यीशु मसीह ने किए थे, हम उन कार्यों को करने पाए, और उनसे बड़े बड़े काम हमारे जीवन में और हमारे जीवन से होने पाए, ताकि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में और हमारे जीवन से इस संसार में स्थापित होने पाए। अगर आप अपने आप को ऐसे देखते हैं, तब आप एक विजय जीवन को देखने पाएंगे, तब आप एक विजय जीवन को जीने पाएंगे। अगर आप इन चीजों को समझते कि आप परमेश्वर के संतान हैं, आप परमेश्वर के पुत्र हैं, आप परमेश्वर के बेटे, आप परमेश्वर की बेटी है, जो कि उसके स्वरूप और उसकी समानता में रचे गए लोग हैं, जो उसके स्वरूप और समानता में रचे गए लोग हैं, जिससे उसने इतनी मोहब्बत की कि उसने हम पे अनुग्रह किया है कि हम उसके नजदीक आने पाए, उसको जानने पाए, उसको पहचानने पाए, जिसको उसने अपनी सामर्थ दे करके रखी है, इसलिए ताकि हम यीशु के जीवन को कॉपी करने पाए, इसलिए कि परमेश्वर की सामर्थ्य में हम अपने जीवन को बिताने पाए, इसलिए कि उसकी आत्मा की अगुवाई में हम चलने पाए, और आत्मा जो है वो हमारे जीवन में आत्मिक चीजों को पैदा करने पाए, और हम एक डोमिनेटिंग रोल को इस संसार में प्ले करने पाए, ताकि हमारे जीवन से और हमारे जीवन में परमेश्वर की इच्छा दिखाई देने पाए, और हमारे समय में, हमारे दिनों में परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की मर्जी जो है वो हमारे दिनों में, हमारे आसपास में और संसार में पूरी होने पाए। क्या आप अपने आप को इस तरीके से देखते हैं? यस, मैं परमेश्वर की तरफ से भेजा गया जन हूं, मैं परमेश्वर की तरफ से यहां पे आया हूं। मैं संसार में इसलिए नहीं हूं कि मैं संसार में हूं, मैं संसार में इसलिए हूं क्योंकि परमेश्वर ने मुझे इन परिस्थितियों में, इन हालातों में, इन दिनों में, इन टाइम्स में, इन सीजन में रखा है, ताकि उसकी महिमा होने पाए,
ताकि उसकी महिमा होने पाए। जैसे परमेश्वर ने अब्राहम के दिनों के लिए तैयार किया, जैसे उसने मूसा को मूसा के दिनों के लिए तैयार किया, जैसे उसने दाऊद को दाऊद के दिनों के लिए तैयार किया, जैसे उसने सुलेमान को सुलेमान के दिनों के लिए तैयार किया, जैसे उसने एलिया को एलिया के दिनों के लिए तैयार किया, वैसे ही उसने मुझको मेरे समय में, मेरे दिनों में यहां पे इसलिए रखा है ताकि परमेश्वर की इच्छा संसार में स्थापित होने पाए, परमेश्वर की मर्जी पर संसार में स्टैब्लिश होने पाए। आप अपने आप को कैसे देखते हैं? यीशु ने अपने आप को ऐसे देखा, यस, वो पिता के पास से आया है, वो पिता के पास से आया है। राइट, रीड अगेन, फिर से पढ़ेंगे उस कंप्लीट वर्स को। क्या लिखा हुआ है वर्स नंबर 3? यीशु ने जान के कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूं, और मैं परमेश्वर के पास से आया हूं, और मैं परमेश्वर के पास से। मेरे प्रियो, विजयी जीवन को जीने के लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि आप ये समझने पाए, आप परमेश्वर की तरफ से आए हैं, आप परमेश्वर की तरफ से आए। संसार में हम बस यूं ही नहीं है, हम परमेश्वर की तरफ से। उसने हमको इन दिनों में, इन समयों में, इस पर्टिकुलर स्थान में, इस पर्टिकुलर परिवार में, इन परिस्थितियों में, इन हालातों में उसने हमको यहां पे रखा है ताकि हमारे जीवन में और हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा दिखाई देने पाए और वो लोग जानने पाए कि यीशु परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। तो उसको मालूम था कि वो पिता के पास से आया है, एंड लास्ट थिंग, परमेश्वर के पास जाता हूं, और परमेश्वर के पास जाता हूं। उसको मालूम था, यस, वो परमेश्वर के पास से आया है और एक दिन उसको परमेश्वर के पास वापस भी जाना है, एक दिन उसको परमेश्वर के पास वापस भी जाना है। क्या आपको ये बात मालूम है कि एक दिन आपको पिता के पास में वापस जाना है? और क्या आप उसके पास में अपने काम को आधा अधूरा करके जाएंगे, इनकम्प्लीट के साथ में आप परमेश्वर के पास में जाएंगे, या वो जो कार्य परमेश्वर ने आपको दिया आप उसको कंप्लीट करके परमेश्वर के सामने खड़े होना मांगते हैं? Do you understand? क्या आप इन चीजों को समझते हैं? क्या आप इन चीजों को कैसे देखते हैं कि एक दिन आपको पिता के पास में वापस जाना है? हमारा कोई भी इरादा नरक जाने का नहीं है, कोई भी इरादा वहां जाने का नहीं है। हमारे सारे इरादे स्वर्ग जाने के, और हम स्वर्ग जाना चाहते, और हम परमेश्वर से मुलाकात करना चाहते, और हम चाहते कि प्रभु हमको देखे और हमसे कहे, शाबाश, वेल डन माय सन, शाबाश मेरे दोस्त, मेरे वफादार सेवक, आओ अंदर आओ, और तुम्हारे लिए देखो मैंने ढेर सारी चीजों को तैयार करके रखा है। मेरे प्रियो, क्या आप इस बात को रियलाइज करें, एक दिन हमको परमेश्वर के सम्मुख जाना है, परमेश्वर के सामने जाकर के खड़े होना है, और उस दिन आप कैसे उसका सामना करेंगे? क्या आप चीजों को ऐसे देखेंगे, यस परमेश्वर, मैंने तमाम काम को जो आपने मुझे दिए थे मैं उनको फेथफुली कंप्लीट करने पाया, और मैं हियाव के साथ में आपके पास में आने पाया हूं। यीशु को मालूम था कि वो परमेश्वर के पास से आया है और पिता के पास में वापस जा रहा है, इसलिए उसको काम को वो कंप्लीट करके सिद्धता के साथ में वो फोकस होने पाया उस कार्य के लिए जो कि परमेश्वर ने उसको दिया था। बाकी तमाम चीजों में वो बिजी होकर के उस कार्य को भूल नहीं गया जो पिता ने उसको रखा था, क्योंकि उसको मालूम था कि उसको पिता के पास में वापस जाना है। मेरा प्रियो, मसीह जीवन सामर्थ्य में जीवन है, मसीह जीवन डोमिनेटिंग जीवन है, परिस्थिति के ऊपर जय प्राप्त करने वाला जीवन है। हालातों के नीचे हम दब करके जीवन को नहीं बिताते, हम एक जीवन जिंदगी को बिताते हैं, और उसका आधार ये है कि हमको मालूम है कि सारी चीजें हमारे पिता के हाथ में है, सारी चीजें हमारे पिता के हाथ में, और उसने सारी बातों को पुत्र को सौंप दिया है, सारे अधिकार को उसने पुत्र को सौंप दिया है। अब आवश्यकता इस बात की है कि पुत्र जो है वो सामर्थ में मूव करने पाए, उस सामर्थ में मूव करने पाए। जब उस 70 लोगों को जब परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने सामर्थ दी, जब वो लौटते बड़े आनंद के साथ में लौटते, बड़े आनंद के साथ में लौटते, प्रभु आपके नाम से तो दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में, हमने प्रार्थनाएं की और अंधे देखने लगे, गूंगे बोलने लगे, लंगड़े चलने लगे, मृतक जीवित होने पाए। परिस्थितियां हमारे पर हावी नहीं हुई, हम परिस्थितियों के ऊपर हावी होने पाए और एक विजयी जीवन को हम जीने पाए। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रिय, अगर आप विजयी जीवन को जीना चाहते हैं, बहुत जरूरी है कि आप इस बात को समझे कि सारी चीजों के ऊपर पिता का कंप्लीट अथॉरिटी है, सारी चीजें पिता के नियंत्रण में है, और उसने सारा अधिकार अपने लोगों को दे करके रखा है।
Amen. God bless you, my dear friends. प्रभु आपको आशीष दे और होने पाए कि आप एक डोमिनेटिंग जीवन को जीने पाए, आप एक प्रभावशाली जीवन को जीने पाए, आप परिस्थितियों के ऊपर हावी होकर के जीवन को जीने पाए, परिस्थितियां आपके ऊपर हावी ना होने पाए, परिस्थितियां आपके ऊपर हावी ना होने पाए। अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपकी खूबसूरत योजना के लिए, आपके प्लान्स के लिए पिता परमेश्वर, जिसके तहत आपने अपने लोगों को अपनी सामर्थ्य से भरा है। पिता परमेश्वर, आपने अपने लोगों को अपनी आत्मा से भरा है, अपनी सामर्थ्य से भरा है। और प्रभु, हम चाहते हैं कि ये सामर्थ्य लोगों के जीवन में कार्य करने पाए, लोग आपसे कनेक्ट होने पाए, आपकी आत्मा की अगुवाई में फ्लो करने पाए, आपके वचन को पढ़ने पाए, उसको समझने पाए, उसको अपने जीवन में उतारने पाए और उसके अनुसार अपने जीवन को बिताने पाए। पिता परमेश्वर, परिस्थितियां हमारे ऊपर हावी नहीं होने पाए, हालात हमारे ऊपर हावी नहीं होने पाए, दुष्ट आत्मा हमारे ऊपर हावी नहीं होने पाए, दुष्ट के षड्यंत्र हमारे जीवन के ऊपर हावी नहीं होने पाए, बीमारियां हमारे ऊपर हावी नहीं होने पाए, कंगाली हमारे ऊपर हावी नहीं होने पाए, ये कमी और घटी हमारे ऊपर हावी नहीं होने पाए। प्रभु, आपका सामर्थ्य हमारे ऊपर हावी होने पाए, पिता आपका सामर्थ्य हमारे अंदर आने पाए और हम इन तमाम चीजों के ऊपर हावी होकर के पिता डोमिनेट करके एक विजयी जीवन को जीने पाए, एक आनंदित जीवन को जीने पाए, एक सामर्थ्य जीवन को जीने पाए, फुल कंट्रोल में, पूरे अधिकार में जीवन को हम जीने पाए। पिता परमेश्वर, देखें, संभालें, अपने लोगों की अगुवाई करें और आप सहायता करें प्रभु कि आपके लोग आपकी इच्छा में आगे की ओर बढ़ने पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिएगा, ग्रहण कीजिएगा। आमीन, आमीन, आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल और अब आपकी मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त, शराकत हमें से हर एक के साथ में अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन, आमीन एंड आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू माय डियर फ्रेंड्स। प्रभु आपका आशीष दें। जय मसीह की।